लोक की स्थिति के जानकार होते हैं, फिर प्रेरणा देते हैं। आज आप देखिए दुनिया में इस्कॉन मंदिर कितने बने आप देखने जाते हैं। आप दिल्ली में जाकर के कौन सा मंदिर है, अक्षरधाम का मंदिर देखने जाते हैं। आज आप रामलला का मंदिर देखने जाते हैं। आप जाते हैं, इन सब मंदिरों की वाहावाही पूरी दुनिया में है। पूरी दुनिया में कहते हैं 10,000 करोड़ का, 4,000 करोड़ का बड़े बड़े इस्कॉन मंदिर बनाया लोगों ने, और उस मंदिर में प्रभु की आराधना वगैरह होती रही। कोई आपसे पूछता कि अगर आचार्य भगवंत गुरुदेव विद्यासागर जी महाराज इस धरती पर नहीं होते और आचार्य श्री जी ने पाषाण के मंदिरों की प्रेरणा नहीं दी होती, तो इतिहास में स्वर्णिम दस्तावेज के रूप में आप भारत के कौन से मंदिर की गवाही देते, कौन से मंदिर के बारे में आप कहते कि यह मंदिर जैन शासन की गवाही देने वाला मंदिर है। क्योंकि आज धर्म की परिभाषा बदल गई। कल मिट्टी के मंदिर बने हुए, जहां पर अन्य मत के मंदिर बने थे, आज उन्होंने 3-3, 4-4 हजार करोड़ रुपए लगा करके पीले पाषाण का भव्यतम मंदिर बना लिया। और अगर आप उस मंदिर बनाने से चूक गए, आज आपने नहीं बनाया, आप नहीं सोच रहे हैं, आपके धर्म को ऐसा कुचला जाएगा, आपके पास बताने के लिए एक गवाह, एक एविडेंस, एक दस्तावेज नहीं बचेगा। उस वक्त प्रव्यक्त लोक स्थिति, लोक की स्थिति को समझ करके आचार्य के दायित्व होते हैं। वे समाज के बीच में प्रेरणा देते हैं, धर्म को ऊपर उठाओ। कहां से उठाओ? इस इंसान में उठाओ। और ये इंसान तो 20 साल में चला जाएगा, धर्म ध्यान करके स्वर्ग में जाकर के देखेगा, लेकिन इस धरती पर कर्म भूमि में 18,000 साल तक धर्म को ऊपर उठाने के लिए जब उस लोक की स्थिति के जानकार महापुरुष गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज जी ने कुंडलपुर के बड़े बाबा की रचना करके जैन शासन का माथा ऊंचा किया। आज हम जैन समाज के लोग गर्व के साथ कह तो सकते हैं, इस्कॉन मंदिर की बराबर का जैन समाज का कोई मंदिर है तो कुंडलपुर के बड़े बाबा जाकर के देख लो, बीनाबारा के शांतिनाथ भगवान की प्रतिमा देख लो, रामटेक जाकर के पाषाण का गगनचुंबी जिनालय देख लो, 186 वैदिक संप्रदाय के मंदिरों के बीच में अमरकंटक में 24,000 किलो की आदिनाथ भगवान की प्रतिमा और बड़ा मंदिर देख लो। ये क्या है? एविडेंस है। इतिहास सबूत मांगता है बंधुओं। 1100 घर की समाज थी, अवंती कभी जैनों की नगरी थी, यहां पर जैन होते थे। इतिहास बोलता है प्रमाण दो, एविडेंस दिखाइए आप कहां है। बिना एविडेंस के कुछ नहीं होता। एविडेंस में ये दिखाओगे तुम सीमेंट की दीवारें लोहा लगा करके तुम्हारे बाप दादाओं ने बनाया, तुम उसको चाट रहे हो, ये एविडेंस नहीं है। एविडेंस ऐसा बनाओ कि अगले 3,5-4 हजार साल तक उस एविडेंस में कोई कील ठोकने तक की भी हिम्मत ना करे। प्रव्यक्त लोक स्थिति, लोक की स्थिति के जानकार होते हैं आचार्य, और लोक की स्थिति में शासन को कैसे सुरक्षित रखना है, धर्म को कैसे ऊपर उठाना है, धर्म की स्थिति कैसे बना के रखनी है, इसके लिए जो करते बनता है वो करते हैं। और किया है गुरुदेव ने और कर रहे हैं आज के वर्तमान गुरुदेव समय सागर जी महाराज जी, आशीर्वाद दे रहे हैं। हाँ विनम सागर जी देख लीजिएगा क्या है प्रव्यक्त लोक स्थिति। लोक की स्थिति तो देखो तो कि जिस मंदिर में आप जा रहे हो, आज से 30 साल, 20 साल, 25 साल, 50 साल बाद उस मंदिर को संभालने वाला कौन होगा? हम आप नहीं रहेंगे, ये बात तो तय है। हम भी जा चुके होंगे, आप भी जा चुके होंगे, लेकिन जिन शासन तो दिखाई देगा ना। एक पार्श्वनाथ भगवान की, आदिनाथ की, महावीर की, चंदा प्रभु की, वासुपूज की जब प्रतिमाएं खुल करके खिल करके बोलेंगी आदि दिगंबराह, आदि दिगंबराह, आदि दिगंबराह, खुल करके बोलेंगी प्रशांत रूपाय दिगंबराय देवादिदेवाय नमो जिनाय। जब ये शासन की उज्ज्वलता, इतिहास को बदलना कठिन होता है, इतिहास लिखना उससे भी ज्यादा कठिन होता है। आज हम इतिहास लिखना चाहते हैं। प्रव्यक्त लोक स्थिति, लोक की स्थिति के जानकार होते हैं महानतम आचार्य। समर्पण रहता है उनके कदमों पर बड़े बड़े धनाढ्य लोगों का, जो कहते हैं कि आप लोक की स्थिति को जानते हैं और हम आपको जानते हैं, आप जैसा बोलेंगे वैसा होगा। तब जाकर के शासन की जय जयकार होती है। महावीर जयंती पर सिर्फ डोला निकालने से भगवान महावीर की जय जयकार नहीं होती। ये जीवन प्राज्ञ प्राप्त समस्त शास्त्र हृदय प्रव्यक्त लोक स्थिति प्रास्ताशः
उसके बाद कैसे हैं? आशा से रहित हैं। जैसे बादल बरसता है, बरस करके तृप्त करके चला जाता है, पलट करके नहीं देखता कि कहां बदलते हैं। ऐसे ही आचार्यों के अंदर की भावना और जीवन शैली होती है। किसी का उद्धार करके पलट करके कभी ये नहीं देखते कि मैंने तेरा उद्धार किया है, तू मेरे गुण गा। तेरी ताकत हो, तेरे अंदर श्रद्धा हो, तेरे अंदर आराधना हो, तो मोर के जैसा नाच करके बता कि वो बादल बरसा था इसलिए मैंने अपने पंख खोल दिए। और अगर नहीं है तो क्या नाचेगा? इसलिए मैं कहता हूं संत बनना आसान है, पूज्य बनना कठिन है। पूज्यता आती है आराधना से, और आराधना बिना श्रद्धा के हो नहीं सकती, और श्रद्धा सबके दिल में दिखाई नहीं देती बंधु।